हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं सोनी दुबे टिप्स एंड ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है जन्माष्टमी और हम लोग निकले थे किसी काम से, यानी कि हम लोग निकले थे एक जगह मंदिर में दर्शन करने। लेकिन फिर मैंने इतनी ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारे देखे तो मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और साथ ही आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो अब चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं और 8वें अवतार के रूप में ये संपूर्ण, एक होता है ना, एक संपूर्ण इंसान, यानी 16 कलाओं से भरपूर थे। इन्होंने जब प्रेम किया तो इस तरीके का प्रेम किया कि पूरे विश्व में उनके प्रेम की पूजा की जाती है, यानी राधा कृष्ण के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। एकमात्र यही देवता हैं जिनकी की प्रेमिका की भी पूजा की जाती है और इनके प्रेमिका का नाम लिया जाता है तो श्री कृष्ण भगवान खुश होते हैं। दूसरा, इन्होंने जब बचपन में लीलाएँ की तो उससे खूबसूरत लीला कहीं हुई ही नहीं। और इन्होंने जब दोस्ती की तो कृष्ण अर्जुन और सुदामा, इनकी दोस्ती तो भाई सबको पता है। कृष्ण अर्जुन की दोस्ती में क्या किए थे, उनके सारथी बन गए थे। उनके सारथी जब ये बने तो उन्होंने पूरे, मतलब इतना बड़ा युद्ध था और उसको इन्होंने जितवा दिया। और उसके साथ साथ जब सुदामा से दोस्ती की तो सुदामा को सिर्फ 2 मुट्ठी चावल खा के सुदामा को अमीर बना दिया। उसके साथ साथ इन्होंने जब गीता का उपदेश दिया तो पूरा विश्व उस गीता के उपदेशों का अनुसरण करने लगा। सभी आज तक सोचते आ रहे हैं कि गीता में लिखे हुए शब्द अब वर्तमान में कैसे घटित होते हैं। उसमें एक एक शब्द ऐसे हैं जो कि हमारे हृदय को छू जाते हैं। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान के अवतार की तो क्या ही बात करें। कहा जाता है कि मथुरा में एक राजा थे कंस, जिनकी बहन थी देवकी, और देवकी का विवाह उन्होंने वसुदेव नामक व्यक्ति से किया था। और ये जो मथुरा के जो राजा कंस थे वो अपनी बहन देवकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बहन को कहा कि मैं अपनी बहन को अपने राज्य की सीमा के बाहर तक छोड़ने जाऊंगा। इनका मन ही नहीं कर रहा था अपनी बहन को छोड़ने का। जब ये अपनी बहन को छोड़ने के लिए राज्य की सीमा के बाहर गए तो वहाँ पे आकाशवाणी हुई कि तू जिस देवकी को इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि पहले अपनी बहन को ही मार दूं। लेकिन फिर वासुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि मेरे जितने पुत्र होंगे मैं सभी पुत्रों को आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि ऐसा न हो कि ये बाद में 8वां पुत्र छुपा ले और दूसरा पुत्र मुझे दे दे। इसलिए कंस ने क्या किया, कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उसके जितने, यानी कि देवकी के जितने पुत्र होते गए सभी पुत्रों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। 6 पुत्रों को इन्होंने मार दिया। 7वां पुत्र जब उनके पेट में आया तो गर्भपात हो गया। कहा जाता है कि उसको नियोग क्रिया से या फिर किसी अन्य क्रिया से उसको जो वसुदेव की जो बड़ी रानी थी, यानी कि जो पहली रानी थी, उनके पेट में भेज दिया गया था। तो अब उसको लोग कहते हैं कि आप लोग देखते हैं कि उसको ब्रूड ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब वो प्रक्रिया अब अपनाई जाती है। तो देखिए हमारे उस समय, यानी कि जब श्री कृष्ण भगवान का, यानी कि जब ये अवतार लिखा जा रहा था, यानी अवतार के बारे में लिखा जा रहा था, उसी समय यह प्रक्रिया लिखी गई थी। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे पुराणों से, हमारे ग्रंथों से साइंस को चुराया गया है। उसके बाद से क्या हुआ कि जब 8वां पुत्र हुआ तो 8वां पुत्र होने के बाद से जब वो रात में 12 बजे अष्टमी के, भाद्रपक्ष अष्टमी जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, तो उसमें वो पैदा हुआ। तो उस समय जब वो पैदा हुआ तो उस समय जितने ताले थे सारे ताले अपने आप ही खुल गए और जितने भी पहरेदार थे सब पहरेदार सो गए। उसके साथ साथ जब पुत्र पैदा हुआ तो वो काल कोठरी पूरा एकदम उजाले से भर गई और उस उजाले से एक आवाज़ आई, यानी एक आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को ले जा और गोकुल में एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को तू ले आ और इस पुत्र को ले जाकर वहाँ पर सुला दे यशोदा के पास में। तो वासुदेव ने पास में ही रखा एक टूटा हुआ सूप लिया
और उस काली रात में वह यमुना जी को पार करके गोकुल में गए और गोकुल में जाकर वहाँ पे यशोदा जी, जो कि उनकी पहली पत्नी की बहन थी, उन्होंने पुत्री को जन्म दिया था, वो भी सो रही थी। ये भगवान की ही लीला है कि सब सो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे अपने पुत्र को रखा, उसकी पुत्री को लेकर चले आए। जब ये वापस आए और जब कंस को पता चला कि 8वां पुत्र नहीं पुत्री पैदा हुई है, तो पुत्री को मारने के लिए आया। जब उसने पुत्री को मारना चाहा तो पुत्री उड़ के आकाश में चली गई और उसने बोला कि कंस, तुझे मारने वाले ने जन्म ले रखा है और मुझे मारने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। और ऐसा कह के वह पुत्री वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। और लोग कहते हैं वही पुत्री बाद में जो गंगा नदी के किनारे यानी विंध्याचल देवी हैं, जो कि मिर्ज़ापुर में विद्यमान है, वही पुत्री विंध्याचल देवी बनी। तो इस तरीके से हमारे श्री कृष्ण भगवान के जन्म की जो कथा होती है वो पूर्ण होती है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दबाजी में सुना रही हूँ और ना ही मेरे पास कोई पुस्तक है। जितना मुझे ज्ञान है मैंने उतना ही आप लोगों को सुनाया है। और उसके अलावा ऐसा भी होता है, जब हम ऐसे सुनाते हैं ना, तो कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या फिर कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। तो आप लोगों को हमारे श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा कैसी लगी? देखिए, कथा कहते कहते हम अपने घर यानी अपनी गलियों में आ गए हैं। अब हम बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। एक एक बूंदाबांदी होने लगी है, यानी भगवान ने हमारे जन्म ले लिया है। लोग कहते हैं रात में 12 बजे उनका जन्म होता है। तो देखिए, जब रात में 12 बजे उनका जन्म होता है तो 1-2 बूंदाबांदी ज़रूर होती है उस दिन। तो देखिए, हम घर पे आ गए हैं, हल्का फुल्का हम लोग भीग भी गए हैं। हम लोग कुछ सामान लेने गए थे। अब रात में 12 बजे हम अपने भगवान का जन्म करेंगे। तो जन्म वाला वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया था, और ये वो वीडियो था जब हम कुछ सामान लेने गए थे और मार्केट में हम घूम रहे थे, तब हमने वो वीडियो बनाया था। तो आप लोगों को ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय श्री राम, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मिलते हैं, सभी लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू।